کہ 5 अगस्त के बाद कोई तंजीम है जिस पे सबसे ज़्यादा असर हुआ, सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वो PDP हुई। 5 अगस्त पे बंद हड़ताल सारी सीनियर लीडर है किसी और त्राल में रहते हैं, फारूक साहब टाउन में रहते हैं, कारकुला को क्या मिला? ये हमारा मुद्दा इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा है, अगर आप देखिए 5 अगस्त के बाद कोई तंजीम है जिस पे सबसे ज़्यादा असर हुआ, सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वो PDP हुई। तो हमारा गर्ज इस वक्त इस इलेक्शन प्रोसेस में है कि जमहूरियत में कम से कम हमारा एक कांटेक्ट बनता है लोगों के साथ, जो बंद था, वैक्यूम था यहाँ 5 साल में। आज हम आते हैं, त्राल इतना सबसे ज़्यादा इन लोगों ने सहा है, तो यहाँ आने का गर्ज है कि थोड़ी कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो, और जो यहाँ खामोशी है कश्मीर में उसको तोड़ा जाए, जो डर है लोगों में उसको तोड़ा जाए। तो हम कोशिश करते हैं लोगों से, बड़े बड़े मसले उभर के आए हैं, जैसे आपने घास चराई का मसला देखा, लोग बहुत परेशान हैं, उनके मकान प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो रैमिफिकेशन है 5 अगस्त की, उसके बाद बिजली फीस का इतना बड़ा मसला बन रहा है। 5 अगस्त के बाद, एब्रोगेशन के बाद जो नए मसले यहाँ लोगों को दरपेश है, उसके बाद लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो काफ़ी और कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, डर है, सहमे हुए हैं कि बात करेंगे शायद ले जाएंगे। मौलवी साहब बात नहीं करते, लीडर नहीं बात करते, मीडिया बात नहीं करता, हर जगह एवरी स्पेस हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड। तो वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ कश्मीर कि कम से कम यहाँ एक कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो और ये वैक्यूम ख़त्म हो। और इसीलिए पार्लियामेंट में भी जाने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में भी जो हमारे मेम्बरान हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कहीं बात नहीं की 5 सालों में, चाहे बफलियाज का मसला हो, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो हमारी कोशिश ये है कि ग्राउंड पे जाके इलेक्शन के बहाने से, मौके से, ताकि यहाँ एक बातचीत हो जाए लोगों में और लोगों को लगे कि हमारी तर्जमानी हो रही है। वही महबूबा जी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को लगना चाहिए दैट वी आर बीइंग हर्ड एंड देयर इज समवन हु इज स्पीकिंग फॉर अस। महबूबा जी ने PhD बनाई, घर घर इन लीडरों के घर गई, सबके घर, डोर टू डोर वो गई और इनको बाहर निकाला उस 3 अगस्त 2019 को। तब भी ये सहमे लोग थे। उसके बाद इस PhD का पूरा एक आइडिया बना। तो उसके बाद अगर आप रिपीटेडली देखें, एफर्ट है कि इलेक्टोरली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको देखा, उन्होंने देखा ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। जब आपकी नीयत साफ़ आती है इलेक्शन के दिन, उन्होंने कहा हम कोई सीट इनको नहीं देंगे। अगर आपकी नीयत साफ़ है, यू शुड हैव रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ अलायंस। और उसके बाद अगर वो ये भी कहते कि हम आपको सीट नहीं देना चाहते, वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। महबूबा जी शायद वो भी कुर्बान करती, शी वॉज विलिंग टू गिव ऑल सीट्स टू देम, बट देयर शुड हैव बीन कंसल्टेशन, लोगों से बात होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला ये लोग ज़मीन पे नहीं है, इनसे बात ही हम नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को यूनाइट रखने की कोशिश करेंगे। हम इनके ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं छोड़ना चाहते, हमें लगता है इस वक्त वो माहौल नहीं है। और लेकिन ये है कि लोगों को इकट्ठे रखा जाए और उसके साथ साथ लोगों की बातचीत भी हो।